बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 25 अगस्त 2025 श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश, प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी, प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट, कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ श्री श्री स्वामी जी महाराज, साधना व प्रचार भाग 1। श्री गुरु महाराज जी की आप पर विशेष अनुकंपा बनी हुई थी। जब परिवार वालों से भिक्षा लेकर व शिक्षा देकर आप श्रीधरनों में आए तो श्री गुरु महाराज जी ने आपको रमता योगी होकर साधना व सत्संग प्रचार की आज्ञा दे दी। श्री गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर जगत उद्धार के लिए आप रमता योगी बनकर चल पड़े। लेकिन चलने से पहले जब आपने श्री चरणारविंदों में दंडवत वंदना की तो दाता दीनदयाल जी ने फरमाया, बेटा जहाँ जाओगे हमें साथ लेकर जाना। संसार की चतुराइयों से न्यारे आध्यात्मिक जगत में सबसे अग्रगण्य परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हुए मन ही मन यह विचार कर रहे थे कि 3 लोक के मालिक जिनके साथ सैकड़ों सेवादार व महात्माजन हर समय हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, मैं ऐसे त्रिलोकीनाथ को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ। मुझे तो पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रमण करना है, कहीं पर ठीक से रहने को स्थान मिले न मिले, ऐसी हालत में अपने दाताजी को पनलग सहित मैं कैसे उठाऊंगा। अभी ऐसे विचार आपके मन में उठे ही थे कि घट घट की जानने वाले श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुरा कर फरमाया, क्यों भाई, सोच क्या रहे हो? हमें शरीर समेत नहीं ले जाना। अपने मन में बिठाकर 2 नेत्रों के ऊपर मस्तक व सिर पर उठाकर ले जाना। हमारी आज्ञा से मर्त्यलोक में नाम का डंका बजाने जाओगे तो लक्ष्मी तुम्हारे आसपास रहेगी। गृहस्थी लोग तुम्हें बहुत मान बढ़ाई देंगे। जिस शहर में जाओगे लोगों की भीड़ लग जाएगी। धन संपत्ति के इच्छुक संसारिक लोग तुम्हारा पीछा करेंगे व बार बार तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हमें अपने साथ नहीं जाओगे तो वे अपनी माया से आपको उलझाने की चेष्टा करेंगे। श्री स्वामी जी महाराज ने अपने पूज्य गुरुदेव जी की आहा का एक एक शब्द मन में बसा लिया और जीवन पर्यंत उन शब्दों पर अनुसरण किया। श्री आज्ञा से आपकी साधना शुरू हो गई। आप कभी कहीं तो कभी कहीं बैठकर तपस्या करने लगे। दिन रात भजन सुमिरन की मस्ती में ही डूबे रहते। भीड़ से दूर एकांतवास आपको अच्छा लगता था। पाकिस्तान में चक नंबर 25 में जामुन के बाग में आपने तप के लिए एक गुफा तैयार करवाई, जिसकी सेवा भक्त चेतराम जी को प्राप्त हुई, जो चक नंबर 25 के निवासी थे। आप 40-40 दिन केवल जौ का एक दाना आहार के रूप में ग्रहण कर तप पर बैठते थे। इस प्रकार घोर साधना में अभ्यास करते समय नींद बाधक न बने उसके लिए अपने पैर के तलवे को अपने हाथों से चाकू से काटकर उसमें नमक भर देते ताकि उस नमक की जलन से निद्रा समीप न आए। आत्मिक सुखों में मग्न आप शारीरिक कष्टों से तो पहले से ही ऊपर उठ चुके थे। अधिकांशतः आप हरिद्वार भी आते और गंगा किनारे बैठकर प्रभु नाम का स्मरण करते रहते। दिसंबर जनवरी के महीने जब बर्फानी सर्दी लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देती, आप उन दिनों केवल एक लंगोट धारण करके दिन रात अपने तन से बेसुध गंगा के किनारे तप मग्न रहते। साधना काल के बीच आप कहीं भी अधिक समय तक न ठहरते थे। आप दिन में सत्संग प्रचार व रात्रि भर साधना में तल्लीन रहते थे। लायलपुर क्षेत्र में भी आप प्रायः जाते रहते थे। पत्तों की मंडी में भक्त सीताराम के घर रहकर आप आसपास के क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने चले जाते थे। परिवार वालों को जिस किसी मंदिर व गुरुद्वारे में संतों के आगमन की सूचना मिलती,
तो वे वहीं पहुंच जाते कि शायद उन्हें वहां आपके दर्शन हो जाएं। एक बार चूचों की मंडी गुरुद्वारे में आप श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहे थे। बाहर से आपकी आवाज सुनकर आपके बहनोई हंसराज जी व उनके भाई गुरुद्वारे में आ गए। रूहानियत के बाजार को खोलकर बैठे हुए ये निराले फकीर वाणी के माध्यम से सत्संग कर रहे थे। वे दोनों भी उसी सत्संग सरिता में डुबकी लगाने लगे। हंसराज जी के भाई आपके प्रथम दर्शन व प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए कि वहीं श्री चरणों को पकड़कर प्रेमाश्रु बहाने लगे। श्री स्वामी जी ने फरमाया, आप रो क्यों रहे हो? तब प्रत्युत्तर में वह बोले, मुझे अपने बीते हुए जीवन पर पश्चाताप हो रहा है। श्री स्वामी जी, मैं आज आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। अब मैं अपने शेष जीवन को आपके नाम की मस्ती में ही व्यतीत करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मिंट गुमरी कस्बा बामे वाले में चलकर दास के घर को पवित्र कीजिए एवं सत्संग वर्षा द्वारा हम जीवों के संतप्त हृदयों को शांति प्रदान कीजिए। जगत उद्धार का बोझ उठाने वाले आपने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उनके साथ जाकर बामे वाले में सत्संग किया व कई रूहों को नामोपदेश देकर भक्ति मार्ग पर आरूढ़ किया। अब भक्त हंसराज जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि श्री स्वामी जी कृपा करके आप हमारे निवास स्थान धूनी वाला शहर में भी पधार कर सत्संग द्वारा हमारी चिरपिपासा को शांत कीजिए। तो उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर रमता योगी आप धूनी वाला शहर पहुँचे। वहां निरंतर नित्य प्रति सत्संग सरिता बहने लगी। मोह ममता में भटके अनेकानेक प्राणियों को आपने जीवन की सच्ची राह दिखाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कल पाठ में साधना और प्रचार अंतिम भाग। कंप्लाइड बाय स्कडेवान।